अरविंद, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ये स्पेसिफाई किया है कि अनन्या पांडे का जो क्वेश्चनिंग हो रहा है वो एक विटनेस है, एक सस्पेक्ट के पोजीशन से नहीं हो रहा है। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी देखा जा रहा है कि जब ऐसे पूछताछ होता है अरविंद, उसके बाद डिटेंशन या अरेस्ट भी हुआ है, पहले इन पास्ट केसेस में भी हुआ है। क्या ये एक सिनारियो आप देख रहे हैं वहां पे? जी बिल्कुल, देखिए शिव, और आप भी लगातार देख रहे होंगे कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अगर किसी भी शख्स को एक दिन दूसरे दिन बुलाती है तो अभी तक जहां इस वक्त हम भी फॉलोअप करते हैं वो मुश्किल में फंसता रहा है। नंबर 1। नंबर 2, अनन्या पांडे से जो पूछताछ हो रही है वो इम्पोर्टेंट क्यों है, और खासकर ड्रग जो क्रूज ड्रग केस है उसमें इम्पोर्टेंट क्यों है? इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आर्यन और अनन्या के बीच जो चैट है ड्रग्स का, अब वो कोर्ट में सबमिट हो चुका है। सेशन कोर्ट में जब बेल की हियरिंग हो रही थी आर्यन की, उस दौरान जो आर्गुमेंट हो रहे थे, उस दौरान एनसीबी ने बकायदा एविडेंस के तौर पर कि आर्यन और उनके जो को अक्यूज है उनके खिलाफ क्या एविडेंस है, तो वो जो चैट है वो अदालत में सबमिट किया गया था। यानी आर्यन और अनन्या के बीच जो चैट है वो अब इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट हिस्सा, इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इसलिए जरूरी हो जाता था कि अनन्या से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम पूछताछ करेगी। मैं आप फिर से बता दूं, अगर आने वाले दिनों में जब चार्जशीट दाखिल होगी तो ये मैं भी बता दूं, इंडिया टुडे को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अनन्या और आर्यन के बीच जो ड्रग्स चैट है वो उस चार्जशीट का हिस्सा होगा। इसलिए अभी मुश्किल में है। अभी अक्यूज अगर नहीं है तो विटनेस के तौर पर भी जो काउंट एनसीबी है वो नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि जो आर्यन है वो अक्यूज नंबर 1 है, और उनके साथ जिस तरह की चैट है, जिस तरह की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को चैट मिली है, उसके बाद पूरी रणनीति के तहत अगर आपको एक गौर करें तो अनन्या के घर पर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम जाती है, सर्च करती है, मोबाइल फोन सीज होता है, लैपटॉप सीज होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सीज किया जाता है, उसके बाद उनको सम्मन किया जाता है, उसके बाद उनको बुलाया जाता है, और दूसरे राउंड की आज सेकंड डे की पूछताछ है। मुश्किलें काफी बढ़ी हुई हैं, और जिस तरह की पूछताछ हो, अगर पूछताछ में कोई एविडेंस आता है तो और मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल जो एक अगर बात करें तो इसमें 20 लोग अभी अरेस्ट हो चुके हैं, और इस केस में 29 एनडीपीएस एक्ट भी लगाया। इसका मतलब होता है कि एक कॉन्स्पिरेसी, तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी कम से कम अनन्या से पूछताछ के बाद भी कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, और इसी के तहत 20 लोगों को अरेस्ट किया गया है। अभी भी फिलहाल अनन्या से पूछताछ चल रही है, और इंडिया टुडे को जो सोर्सेज से जानकारी मिली है ये पूछताछ अभी लंबी चलेगी। अनन्या की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं है, वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर में आती रहेंगी। Okay, so that's what Arvind has basically said is that it's going to be a difficult situation for Ananya. We've seen this pattern with the Narcotics Control Bureau before as well, where people are first raided, then they are called multiple times to the Narcotics Control Bureau, like Arvind just mentioned, to be questioned, and then at the end of it, on many of those occasions, the person has either been detained or arrested, and there is a possibility that the Narcotics Control Bureau will also express the need to face Ananya and Aryan